हेलो बच्चों, आज हम लोग 11th क्लास के फिजिक्स में सार्थक अंक ज्ञात करने का रूल सीखेंगे कि सार्थक अंक कैसे निकाला जाता है। इसका रूल नंबर 1 है, फर्स्ट रूल, सभी नॉन जीरो डिजिट सार्थक अंक में काउंट किए जाते हैं। सभी नॉन जीरो डिजिट सार्थक अंक होते हैं। सभी नॉन जीरो डिजिट सार्थक अंक होते हैं। जैसे एग्जांपल में हम लोग देखेंगे, जैसे बाबू हम लोग एग्जांपल में अगर हम देख लें 7, 2, 3, 5, इसमें जितना भी डिजिट आपको दिखाई दे रहा है वो सब नॉन जीरो डिजिट है। तो इसमें अगर आपसे कोई पूछ दे कि सिग्निफिकेंट फिगर बताइए, सार्थक अंकों की संख्या बताइए, इसमें सार्थक अंक आपका हो जाएगा 4। अगर कोई आपसे बोल दे 2, 5, 3, 7 में सार्थक अंकों की संख्या बताइए, अगर इसमें कोई आपसे सार्थक अंक पूछ दे तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1, 2, 3, 4। इसमें आपका सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा 5। ये रूल तब अप्लाई होता है जब टोटल आपको नॉन जीरो डिजिट दिखाई दे तब। रूल नंबर 2 है, रूल नंबर टू, दो नॉन जीरो डिजिट के बीच का शून्य सार्थक अंक होता है। दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में अगर जीरो आपको दिखाई दे दे तो वो सार्थक अंक में काउंट किया जाता है। जैसे एग्जांपल में आपको दे दे 7002, इसमें अगर आपसे पूछ दे कि सिग्निफिकेंट फिगर कितना है तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर आपका हो जाएगा 4। इसमें आपका सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा 4, क्योंकि यहां पर दोनों क्या है, नॉन जीरो डिजिट के बीच में अगर जीरो आया तो उसको सार्थक अंक में काउंट किया जाता है। और एग्जांपल इससे रिलेटेड देखते हैं। सेकंड एग्जांपल, जैसे आपको दे दे 7.0092, इसमें अगर आपसे पूछ दे कि सिग्निफिकेंट फिगर बताइए तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या आपका हो जाएगा 5, क्योंकि ये दोनों जो जीरो है दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में है तो इसको हम सार्थक अंक में काउंट करेंगे। नेक्स्ट आगे रूल नंबर थर्ड, तीसरा रूल सार्थक अंक निकालने का। यदि किसी संख्या में दशमलव हो तो लास्ट के सभी जीरो सार्थक अंक माने जाते हैं। लास्ट के सभी जीरो सार्थक अंक होंगे। लास्ट वाला सभी जीरो सार्थक अंक में काउंट किया जाता है अगर किसी संख्या में दशमलव दिया हो तो। जैसे एग्जांपल में देखते हैं हम लोग बाबू, जैसे आपको दे दे 7.500, अगर कोई आपसे इसमें पूछ दे कि इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, सिग्निफिकेंट फिगर, तो कहेंगे 1, 2, 3, 4। ये लास्ट के जीरो हैं, लास्ट का जीरो है और दशमलव है
तो उसको सार्थक अंक में काउंट किया जाएगा। अगर कोई आपसे दे दे 2.7200, इसमें आपसे कोई पूछ दे कि सिग्निफिकेंट फिगर बताइए, तो इसमें लिखेंगे 5। 1 2 3 4 5, इन दोनों जीरो को सार्थक अंक में काउंट हम लोग करेंगे। कब? जब दशमलव हो संख्या में और लास्ट में जब जीरो हो तो। नेक्स्ट आगे देखेंगे रूल नंबर 3, सार्थक अंक निकालने का रूल नंबर 4 देखेंगे। थर्ड तो हो गया है आपका, रूल नंबर 4। यदि किसी संख्या में दशमलव न हो तो लास्ट के जीरो सार्थक अंक नहीं होते हैं। सार्थक अंक नहीं होते हैं। सार्थक अंक नहीं होते हैं। इसका मतलब क्या? यदि किसी संख्या में पॉइंट नहीं है, यदि किसी संख्या में दशमलव नहीं है और लास्ट में जीरो है, तो वो जीरो सार्थक अंक में काउंट नहीं किया जाता है। जैसे एग्जांपल में देख ले बाबू, जैसे आपको दे दिया 7500, इसमें अगर कोई आपसे कह दे कि सिग्निफिकेंट फिगर बताइए, तब हम कहेंगे 1 और 2, सार्थक अंकों की संख्या 2। इसमें ये दोनों जीरो को हम सार्थक अंक में काउंट नहीं करेंगे क्योंकि इसमें दशमलव नहीं है। अगर इसमें पॉइंट होता तब इसमें सार्थक अंकों की संख्या 4 हो जाती है। जैसे और नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपको दे दिया 8200, इसमें भी अगर कोई आपसे कह दे कि इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी, इसमें भी बोल देंगे 2। नेक्स्ट आगे देखते हैं रूल नंबर 5। इसमें क्या है रूल नंबर 5 में कि यदि किसी भौतिक राशि के मान को एक यूनिट से दूसरे यूनिट में बदलते हैं तो सार्थक अंकों की संख्या नहीं बदलती है। सार्थक अंकों की संख्या नहीं बदलती है। जैसे कि हम लोग एग्जांपल से सीधा सीधी इसको देख लेते हैं। जैसे कोई आपको दिया है, लंबाई दिया है 2 मीटर, अगर इसको हम सेंटीमीटर में बदल दें तो 200 सेंटीमीटर। अगर इन दोनों जगह देखें तो हमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना मिलेगा? 1। यहां पर भी सार्थक अंकों की संख्या 1 है, यहां पर भी 1 है। यानी एक यूनिट को दूसरे यूनिट में बदलने पर सार्थक अंकों की संख्या नहीं बदलती है। जैसे और कुछ देख लेते हैं एग्जांपल में बाबू। जैसे आपको 5 केजी को ग्राम में बदलेगा तो आपका 5000 ग्राम हो जाएगा, 5000 ग्राम हो जाएगा। इन दोनों में अगर आपसे कह दे कि सार्थक अंक कितना है, तो हम बोलेंगे 1। सार्थक अंकों की संख्या कितनी? 1 बोल देंगे। नेक्स्ट और आखिरी रूल, सार्थक अंक निकालने का लास्ट और अंतिम नियम। रूल नंबर 6, यदि किसी संख्या में चलो बाबू, यदि किसी संख्या में 10 का घात हो तो 10 का, यदि किसी संख्या में 10 का घात हो तो वह सार्थक अंक नहीं होता है। वह सार्थक अंक नहीं होता है। यदि किसी संख्या में आपको 10 का पावर दिख जाए, 10 का पावर दिख जाए, तो उसे सार्थक अंक में हम लोग काउंट नहीं करते हैं। जैसे एग्जांपल में देख ले बाबू, जैसे उदाहरण में हम लोग देखते हैं 7.5 गुना 10 के पावर 14,
इसमें अगर कोई आपसे कह दे कि सिग्निफिकेंट फिगर बताइए, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कोई आपसे बोल दे कि बताइए, इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? 2 है। इसमें सार्थक अंकों की संख्या 2 है। 10 के पावर 14 को हम लोग सार्थक अंक नहीं काउंट करेंगे क्योंकि ये 10 का पावर है। सेकंड नंबर में हम लोग देखते हैं, अगर आपको दे दे 5.23 गुना में 10 के पावर 24, इसमें अगर कोई कह दे कि आपको सार्थक अंकों की संख्या इसमें बताइए, तो ये 10 के पावर 24 को तो हम सार्थक अंक में काउंट नहीं करेंगे, तो यहाँ पर आपको सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी? ये आपका 3 हो जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर। आज का क्लास आपका इतना ही ओवर। अगर आप इसी तरह का वीडियो आगे चाहते हैं देखने के लिए तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।